महाकुंभ 2025 आध्यात्मिकता, संस्कृति, परंपरा का अद्भुत संगम। 12 वर्ष की प्रतीक्षा का विराम महाकुंभ, श्रद्धा, भक्ति, आस्था का महाकुंभ। सरकार ने की महाकुंभ की महातैयारी। गंगा, यमुना, सरस्वती के महामिलन का महाकुंभ। प्रयागराज में आस्था का सैलाब, भव्य दिव्य डिजिटल महाकुंभ। प्रयागराज में बना शिवालय पार्क बनेगा आकर्षण का केंद्र। सीएम योगी की निगरानी में महाकुंभ की तैयारियां। दुनिया भर से आएंगे 50 करोड़ श्रद्धालु। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन। 13 जनवरी को होगा पहला शाही स्नान। शाही स्नान में रखें विशेष ध्यान। आवाहन अखाड़ा के महामंडलेश्वर से जाने महाकुंभ का महत्व। अखिल भारतीय अखाड़ा प्रमुख ने बताई महाकुंभ की खूबियां। ग्रह नक्षत्रों की चाल से चमत्कारी होगा संगम का पवित्र जल। 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियां जोरों से चल रही है। यह महाकुंभ दिव्य, भव्य व डिजिटल तरीके से मनाया जाएगा। महाकुंभ का धार्मिक के साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व है। प्रयागराज को इसलिए और भी बेहतर माना जाता है कि यहाँ गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। महाकुंभ न केवल धार्मिक महत्व को रखता है, बल्कि यहाँ भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होता है। यह आयोजन दुनिया भर के श्रद्धालुओं को एक मंच पर लाने का काम करता है, जहां आस्था, सेवा, भक्ति के इस महापर्व के सभी सहभागी बनते हैं। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसका प्रमुख आयोजन भारतवर्ष के 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होता है। इस महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं द्वारा बीते 12 बरस से की जा रही प्रतीक्षा को भी विराम मिलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाने में कामयाब होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करता है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में होगा, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अपना विशेष महत्व है। यूं तो महाकुंभ में अनेकों महत्वपूर्ण परंपराएं हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है उसमें एक है शाही स्नान। शाही स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु संत विशेष शोभा यात्रा के जरिए संगम के तट पर पहुंचते हैं और यहाँ साधु संतों की पालकी को बड़े सम्मान के साथ उतारा जाता है, जिसके बाद साधु संत पवित्र संगम में अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं, जो कि दर्शकों के बीच आस्था का केंद्र बनता है। इंडिया के प्रयागराज ब्यूरो चीफ राम प्रसाद यादव ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर आवाहन अखाड़ा के महामंडलेश्वर से खास बातचीत की। देखो, ये महाकुंभ पहले अखाड़ा करता था, 13 अखाड़ा, 7 हमारे सन्यासी अखाड़ा और 2 हो गए उदासीन, 3 हो गए बैरागी और 1 निर्मल अखाड़ा। बाद में जब इसकी प्रचार प्रसार होने लगी तो कई संस्थाएं आने लगे, आचार्य बाड़े आए और साधु संत सब जो अलग अलग थे वो चले गए। कि मेन अखाड़ा का जो है ही कुंभ है, यह 13 अखाड़ा ही कुंभ करता था। आपकी जानकारी के लिए सब लोग इस बात को जाने। 13 अखाड़ा मतलब 7 हो गए सन्यासी। सन्यासी में हो गए हमारा पंचायती निरंजनी हो गया, आनंद अखाड़ा हो गया, उधर महानिर्वाणी हो गया, अटल हो गया, इधर जो है सो जूना अखाड़ा हो गया, उनके साथ आवाहन अखाड़ा हो गया, अग्नि अखाड़ा, ये 7 अखाड़े हो गए। उदासीन 2 हो गए और 3 बैरागी उधर दिगंबर अखाड़े के साथ और 1 निर्मल अखाड़ा। यही 13 अखाड़ा का मुख्य अखाड़े का ही है। शाही स्नान जो करते हैं वो अखाड़े के ही महामंडलेश्वर श्री महंत सब करते हैं। और इस बार तो मोदी जी के प्रचार इतने देशों में निमंत्रण भी दे करके आए। योगी जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दे करके आए, सभी राज्यों को निमंत्रण दे करके आए। तो इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 करोड़ लोग रोज़ यहाँ कुंभ में रहेंगे।
तो ऐसा मान लीजिए हम लोग 30 दिन माने तो 40-50 करोड़ 60 करोड़ लोग का यहाँ जमावड़ा होगा। लोग डरे नहीं कि 40 करोड़ लोग रहेंगे तो हम क्या करेंगे, रोज़ नहीं आएंगे ना, रोज़ की संख्या मिला करके इतने आए। इसलिए सभी लोग आएँ और अपने तन को, मन को, धन को शुद्धि करें। दान करेंगे धन की शुद्धि होगी, गंगा में डुबकी लगाएं तन की शुद्धि होगी, संतों को दर्शन करेंगे, उनके प्रवचन को सुनेंगे तो मन की शुद्धि होगी। तो ये तन मन धन सब शुद्ध करने का एक समय है। शास्त्रों ने कहा है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और 1 लाख पृथ्वी का चक्कर कोई लगाए, उसका पुण्य का जो लाभ है उतना लाभ एक इस महाकुंभ में कोई डुबकी लगा ले तो उतना लाभ बराबर ही है। इसलिए सभी लोग आए और सब लोग महाकुंभ का आनंद लें। महाकुंभ में ऐसा माना जाता है कि ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष परिस्थितियों के चलते संगम का जल चमत्कारी गुणों से भर जाता है। इसी वजह से शाही स्नान को अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इंडिया 2025 में होने वाले महाकुंभ के पहले शाही स्नान, जो कि पौष पूर्णिमा के दिन होगा, के विशेष मुहूर्त के बारे में जानकारी देता है। 2025 के महाकुंभ में होने वाला शाही स्नान पौष पूर्णिमा के दिन होगा, जो कि 13 जनवरी 2025 को पड़ेगा, जिसमें सुबह 5:03 से शुरू होकर 14 जनवरी की रात 3:56 तक विशेष मुहूर्त होगा, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त जो कि 2:15 से 2:57 तक चलेगा। गोधूली मुहूर्त की बात करें तो शाम 5:42 से 6:09 तक। वहीं निशिता मुहूर्त रात्रि 12:03 से शुरू होकर 12:57 तक चलेगा। वहीं शाही स्नान के दौरान भक्तों को कुछ नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होता है। शाही स्नान के समय साबुन या शैम्पू का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसे पवित्र जल को अशुद्ध करने वाला माना जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों को दान करते हैं, जिसमें वस्त्र, अन्न व और जरूरी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। स्नान के दौरान दीपदान का भी महत्वपूर्ण महत्व है। संगम में दीपदान करना पुण्यदायी माना जाता है। इंडिया से बातचीत करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा प्रमुख ने महाकुंभ की खूबियों के बारे में बताया। ये जो आने वाला 2025 का महाकुंभ है, दिव्य, भव्य, स्वच्छ एवं डिजिटल महाकुंभ है। आपने देखा होगा इस समय लाखों की संख्या में हमारे जितने संत महात्मा है प्रयागराज में है। आज मैं देख रहा था पूरा प्रयागराज भगवामय हो गया है। पूरे संत आ रहे हैं, जितने हमारे अखाड़े हैं सभी आ गए हैं। पेशवाइयाँ हो रही है, छावनी प्रवेश हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, बहुत जल्दी स्नान भी आने वाला है। और आप देख रहे हैं सरकार का विज़न है कुंभ अच्छा हो और देश विदेश से लोग यहाँ आए। और सरकार का ये भी मानना है, संतों का ये मानना है, करीबन 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाएंगे और उसके लिए सरकार का पूरा प्रयास है। आपने देखा होगा जगह जगह पे रेन बसेरा बनाया जा रहा है, शौचालय बनाए जा रहे हैं। और हमारे जितने भी अखाड़े हैं, जितने संत महात्मा, जितने हमारे अपने एनजीओ है, सभी काम कर रहे हैं ताकि जो भी श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आए वो भूखा ना जाए। हमारे संतों की परंपरा है, जो भी हमारे पास आता है, जो हमारे पास होता है, हम उसका सहयोग करते हैं। खाना चाहिए खाना मिलेगा, जल चाहिए जल मिलेगा, जो भी हमसे हो सकेगा वो हम पूरा सहयोग करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, इससे पूर्व में भी जब हमारा 2019 का महाकुंभ था उस समय खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, शौचालय की दिक्कत उससे पहले थी। लेकिन 2019 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हज़ारों की संख्या में शौचालय बनाए थे, किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं आई थी। और इस समय बैठक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उससे भी चुगने शौचालय बनाए जाएंगे ताकि आने वालों को कोई दिक्कत ना हो। जितने यात्री आएंगे, जितने हमारे सनातनी आएंगे, वो सब मेले में आए। खाने की कोई दिक्कत नहीं है, रहने की दिक्कत नहीं है, रेन बसेरा बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग आएंगे सबके लिए बहुत अच्छा संदेश है। आइए गंगा जी में डुबकी लगाइए और पुण्य के भागी बने। देखिए महाकुंभ है,
तो कुंभ को आप थोड़ा हल्के में मत लो। कुंभ में खट्टा मीठा चलता रहता है, कभी हमारी शिकायत होती है, कभी उनकी हमसे शिकायतें होती, ये सब चीज़ें चलती रहती है। ये इतना बड़ा विषय नहीं है, इसको तोल मत दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छा कुंभ होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा, और आपस में कभी कुछ होता रहता है। घर में 4 लोग होते हैं, वहाँ भी खट्टा मीठा होता रहता है, आगे ऊपर नीचे होता रहता है। ये कोई बात नहीं है, बल्कि हमारा प्रयास है, हमारा आने वाला जो कुंभ होगा बहुत अच्छा कुंभ होगा। पूरे विश्व में मैसेज जाएगा कि हमारे संत समाज ने ऐसा कुंभ किया कि ना भूतो ना भविष्यति न कभी ऐसा हुआ था, और आगे भी बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अभी इस समय हमारे जो मुख्यमंत्री जी है स्वयं एक संत है, इसीलिए सब संत समाज ये प्रयास कर रहा है कि हम सब योगी जी के साथ हैं, और एक ऐसा मैसेज हम देंगे कि पूरा विश्व ये माने कि भाई इस बार का जो महाकुंभ था, दिव्य महाकुंभ था, भव्य महाकुंभ था, स्वच्छ महाकुंभ था और डिजिटल महाकुंभ था। डिजिटल इसलिए हम उसको ऐड करना चाहते हैं। आपने देखा होगा पूरा मेला क्षेत्र जो है, कहीं भी आपको कोई कचरा नहीं मिलेगा, पूरी सफाई हो रही है। आपने ड्रोन कैमरे आपने देखे होंगे, सुरक्षा आपने देखी होगी। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा कुंभ होगा, और मैं यही चाहूँगा कि हमारा जो कुंभ है बहुत हाईटेक हो और बहुत अच्छा कुंभ हो। सभी आएँ, गंगा जी हमारी है, गंगा जी में डुबकी लगाए, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करें, पुण्य के भागी बने। जो ज्ञात अज्ञात से जाने अनजाने में हमसे पाप होते हैं उसका प्रायश्चित हो जाएगा। हमको जो भी हम आशा करेंगे, जो भी हम जिसकी कामना करेंगे, अगर हमारा भाव अच्छा होगा उसकी पूर्ति होगी। अगर हम मोक्ष की कामना करेंगे हमें मोक्ष मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ रह करके तपस्या भी करनी है। कुंभ का अर्थ नहीं है यहाँ हम खाने आए हैं, यहाँ हम तप के लिए आए हैं, यहाँ तपस्या भी करनी है। हमें तपोनिष्ठ होना है, हमें ब्रह्मनिष्ठ होना है। पूरा महीना, ये जो माघ का महीना है, इसमें यहाँ तपस्या होती है। यज्ञ होंगे, हवन होंगे, अनुष्ठान होंगे, तप होंगे, जाप होगा, जितने भी प्रकार की विधियाँ हैं सभी यहाँ होंगी। और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा कुंभ होगा। और हर हर महादेव। प्रयागराज में नगर निगम द्वारा तैयार किया गया शिवालय पार्क आकर्षण का केंद्र बनेगा। नगर निगम प्रयागराज द्वारा महाकुंभ परिसर में एक शिवालय पार्क तैयार किया गया है। आई इंडिया अपने दर्शकों तक महाकुंभ से जुड़ी सभी जानकारियां पहुंचाने का काम करेगा। प्रयागराज से आई इंडिया के लिए ब्यूरो चीफ राम प्रसाद यादव की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।